महिलारोप्य नामक एक राज्य था। वहां का राजा अमरशक्ति बड़ा ही पराक्रमी तथा उदार था। संपूर्ण कलाओं में पारंगत राजा अमरशक्ति के 3 पुत्र थे, बहुशक्ति, उग्रशक्ति तथा अनंत शक्ति। राजा स्वयं जितना ही नीतिज्ञ, विद्वान, गुणी और कलाओं में पारंगत था, दुर्भाग्य से उसके तीनों पुत्र उतने ही उद्दंड, अज्ञानी और दुर्विनीत थे। अपने पुत्रों की मूर्खता और अज्ञान से चिंतित राजा ने एक दिन अपने मंत्रियों से कहा, ऐसे मूर्ख और अविवेकी पुत्रों से अच्छा तो निस्संतान रहना होता। पुत्रों के मरण से भी इतनी पीड़ा नहीं होती जितनी मूर्ख पुत्र से होती है। मर जाने पर तो पुत्र एक ही बार दुख देता है, किंतु ऐसे पुत्र जीवन भर अभिशाप की तरह पीड़ा तथा अपमान का कारण बनते हैं। हमारे राज्य में तो हजारों विद्वान, कलाकार एवं नीति विशारद महापंडित रहते हैं। कोई ऐसा उपाय करो कि ये निकम्मे राजपुत्र शिक्षित होकर विवेक और ज्ञान की ओर बढ़ें। मंत्री विचार विमर्श करने लगे। अंत में मंत्री सुमति ने कहा, महाराज, व्यक्ति का जीवन काल तो बहुत ही अनिश्चित और छोटा होता है। हमारे राजपुत्र अब बड़े हो चुके हैं। विधिवत व्याकरण एवं शब्दशास्त्र का अध्ययन आरंभ करेंगे तो बहुत दिन लग जाएंगे। इनके लिए तो यही उचित होगा कि इनको किसी संक्षिप्त शास्त्र के आधार पर शिक्षा दी जाए, जिसमें सार ग्रहण करके निस्सार को छोड़ दिया गया हो। जैसे हंस दूध तो ग्रहण कर लेता है, पानी को छोड़ देता है। ऐसे एक महापंडित विष्णु शर्मा आपके राज्य में ही रहते हैं। सभी शास्त्रों में पारंगत विष्णु शर्मा की छात्रों में बड़ी प्रतिष्ठा है। आप तो राजपुत्रों को शिक्षा के लिए उनके हाथों ही सौंप दीजिए। राजा अमरशक्ति ने यही किया। उन्होंने महापंडित विष्णु शर्मा का आदर सत्कार करने के बाद विनय के साथ अनुरोध किया, आर्य, आप मेरे पुत्रों पर इतनी कृपा कीजिए कि इन्हें अर्थशास्त्र का ज्ञान हो जाए। मैं आपको दक्षिणा में 100 गांव प्रदान करूंगा। आचार्य विष्णु शर्मा ने निर्भीक स्वर में कहा, मैं विद्या का विक्रय नहीं करता देव। मुझे 100 गांव लेकर अपनी विद्या बेचनी नहीं है, किंतु मैं वचन देता हूं कि 6 मास में ही आपके पुत्रों को नीतियों में पारंगत कर दूंगा। यदि न कर सकूं तो ईश्वर मुझे विद्या से शून्य कर दे। महापंडित की यह विकट प्रतिज्ञा सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। राजा अमरशक्ति ने मंत्रियों के साथ विष्णु शर्मा की पूजा अभ्यर्थना की और तीनों राजपुत्रों को उनके हाथ सौंप दिया। राजपुत्रों को लेकर विष्णु शर्मा अपने आवास पर पहुंचे। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 6 मास में ही उन्हें अर्थनीति में निपुण करने के लिए एक अत्यंत रोचक ग्रंथ की रचना की। उसमें 5 तंत्र थे, मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, मित्र लाभ, काकोलुकियम, लब्ध प्रणाशम तथा अपरीक्षित कारकम। इसी कारण उस ग्रंथ का नाम पंचतंत्र प्रसिद्ध हो गया। प्रथम तंत्र है मित्रभेद। मित्रभेद नामक इस प्रथम तंत्र में दक्षिण पूर्व में महिलारोप्य राज्य के राजा अमरशक्ति की कथा दी गई है, जिसमें यह बताया गया है कि वे अपने मूर्ख पुत्रों के कारण चिंतित थे। इसलिए वे और अपने 2 मंत्रियों कर्कट और दमनक के विरोध करने पर भी उसे अपना मित्र बना लिया था। इस तंत्र में अनेक प्रकार की शिक्षाएं दी गई है, जैसे कि धैर्य से व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति का भी सामना कर सकता है। चलिए अब शुरू करते हैं प्रथम कहानी, मित्राभेद। महिलारोप्य नाम के नगर में वर्धमान नाम का एक वणिक पुत्र रहता था। उसने धर्मयुक्त नीति से व्यापार में पर्याप्त धन पैदा किया था, किंतु उतने से संतोष नहीं होता था और भी अधिक धन कमाने की इच्छा थी। 6 उपायों से ही धनोपार्जन किया जाता है, भिक्षा, राजसेवा, खेती, विद्या, सूद और व्यापार से। इनमें से व्यापार का साधन ही सर्वश्रेष्ठ है। व्यापार के भी अनेक प्रकार हैं। उनमें से सबसे अच्छा यही है कि परदेश से उत्तम वस्तुओं का संग्रह करके स्वदेश में उन्हें बेचा जाए। यही सोचकर वर्धमान ने अपने नगर से बाहर जाने का संकल्प किया। मथुरा जाने वाले मार्ग के लिए उसने अपना रथ तैयार करवाया। रथ में 2 सुंदर सुदृढ़ बैल लगवाए। उनके नाम थे संजीवक और नंदक। वर्धमान का रथ जब यमुना के किनारे पहुंचा तो संजीवक नाम का बैल नदी तट की दलदल में फंस गया। वहां से निकलने की चेष्टा में उसका एक पैर भी टूट गया। वर्धमान को यह देखकर बड़ा दुख हुआ। 3 रात उसने बैल के स्वस्थ होने की प्रतीक्षा की। बाद में उसके सारथी ने कहा कि इस वन में अनेक हिंसक जंतु रहते हैं, यहां उनसे बचाव का कोई उपाय नहीं है। संजीवक के अच्छा होने में बहुत दिन लग जाएंगे। इतने दिन यहां रहकर प्राणों का संकट नहीं उठाया जा सकता। इस बैल के लिए अपने जीवन को मृत्यु के मुख में क्यों डालते हैं?
तब वर्धमान ने संजीवक की रखवाली के लिए रक्षक रखकर आगे प्रस्थान किया। रक्षकों ने भी जब देखा कि जंगल अनेक शेर बाघ चीतों से भरा पड़ा है, तो वे भी 2-1 दिन बाद ही वहां से प्राण बचाकर भागे और वर्धमान के सामने ये झूठ बोल दिया, स्वामी, संजीवक तो मर गया, हमने उसका दाह संस्कार कर दिया। वर्धमान ये सुनकर बड़ा दुखी हुआ, किंतु अब कोई उपाय न था। इधर संजीवक यमुना तट की शीतल वायु के सेवन से कुछ स्वस्थ हो गया था। किनारे की दूब का अग्रभाग पशुओं के लिए बहुत बलदायी होता है। उसे निरंतर खाने के बाद वो खूब मांसल और हृष्ट पुष्ट भी हो गया। दिन भर नदी के किनारों को सींगों से पाटना और मदमस्त होकर गरजते हुए किनारों की झाड़ियों में सींग उलझाकर खेलना ही उसका काम था। एक दिन उसी यमुना तट पर पिंगलक नाम का शेर पानी पीने आया। वहां उसने दूर से ही संजीवक की गंभीर हुंकार सुनी। उसे सुनकर वो भयभीत सा हो सिमटकर झाड़ियों में जा छिपा शेर के साथ 2 गीदड़ भी थे, करटक और दमनक। ये दोनों सदा शेर के पीछे पीछे रहते थे। उन्होंने जब अपने स्वामी को भयभीत देखा तो आश्चर्य में डूब गए। वन के स्वामी का इस तरह भयातुर होना सचमुच बड़े अचंभे की बात थी। आज तक पिंगलक कभी इस तरह भयभीत नहीं हुआ था। दमनक ने अपने साथी गीदड़ से कहा, करटक, हमारा स्वामी वन का राजा है, सब पशु उससे डरते हैं। आज वही इस तरह सिमटकर डरा सा बैठा है। प्यासा होकर भी वो पानी पीने के लिए यमुना तट तक जाकर लौट आया। उन्होंने जब अपने स्वामी को भयभीत देखा तो आश्चर्य में डूब गए। वन के स्वामी का इस तरह भयातुर होना सचमुच बड़े अचंभे की बात थी। आज तक पिंगलक कभी इस तरह भयभीत नहीं हुआ था। दमनक ने अपने साथी गीदड़ से कहा, करटक, हमारा स्वामी वन का राजा है, सब पशु उससे डरते हैं। आज वही इस तरह सिमटकर डरा सा बैठा है। प्यासा होकर भी वो पानी पीने के लिए यमुना तट तक जाकर लौट आया। इस डर का कारण क्या है? करटक ने उत्तर दिया, दमनक, कारण कुछ भी हो, हमें क्या? दूसरों के काम में हस्तक्षेप करना ठीक नहीं। जो ऐसा करता है वो उसी बंदर की तरह तड़प तड़प कर मरता है, जिसने दूसरे के काम में कौतूहलवश व्यर्थ ही हस्तक्षेप किया था। दमनक ने पूछा, यह क्या बात कही तुमने? करटक ने कहा, सुनो, इसके आगे की कहानी हमारे अगले पाठ में आएगी। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल